गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पर आप लोगों के लिए हम रेलवेज की भर्ती की प्रिपरेशन से क्लासेस फिर से लेकर आ चुके हैं। जो भी यहाँ पे आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, रेलवेज एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, एएलपी, ठीक है, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, हर तरह के यहाँ पे एग्ज़ाम्स की आपकी तैयारी कराई जा रही है। और आज यहाँ पे आपके लिए हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपका इंडियन पॉलिटिक्स से है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपका नागरिक शास्त्र से यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 22। चलिए आंसर करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम की यहाँ पर तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हर एक सब्जेक्ट में आपका यहाँ प्रिपरेशंस कराया जा रहा है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? बहुत ही अच्छा और इजी आंसर है इसका, अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऐसे क्वेश्चंस आपके भारतीय संविधान से बनते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम में बनते हैं। चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने। तो द राइट आंसर इज राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन से आपके वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, अंशतः वाद योग्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? क्लास की टाइमिंग आपको पता है, डेली सुबह 9 बजे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए, नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 39। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो क्या निर्देश देता है संविधान का अनुच्छेद 40? इंडियन पॉलिटी के बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो हमें क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करें, ठीक है, ये निर्देश हमें देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 40। मूल भारतीय संविधान में नहीं था। ऑप्शन है मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायतों का गठन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मूल भारतीय संविधान में नहीं था? आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप वहां पर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेंगे। तो मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें उल्लेखित मूल कर्तव्य, ठीक है, ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से हमने लिया है?
हमारे देश के संविधान के कुछ अधिकार ऐसे भी है जो हमने दूसरे देशों के संविधान से हमने देखकर उनको अपने संविधान में जोड़ा है, क्योंकि वो नियम जो है, वो कर्तव्य जो है, बहुत ही ज़रूरी है एक देश के लिए। तो हमारा भारतीय संविधान बहुत ही परखने के बाद, जांचने के बाद, कई देशों के संविधानों को देखने के बाद ये बना हुआ है हमारा भारत का संविधान। और जहाँ पर भारतीय संविधान में जो उल्लेखित मूल कर्तव्य है वो हमने रूस देश से के संविधान से लिया है। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 42। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। ये तो बहुत ही इजी आंसर है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? हर कोई कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को मेंशन करेंगे और जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पे रेलवेज में जॉब करने का सपना देखते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लगातार यहाँ पे रेलवेज की भर्तियाँ आ रही है, वैकेंसीज आ रही हैं, आपके एग्जाम्स भी जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो प्रिपरेशंस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 43। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? चलिए ऑप्शंस है कर्ण सिंह कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अरस समिति। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? पढ़ के समझ के फिर आंसर करेंगे फ्रेंड्स। रेलवे की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चंस आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे और डेली आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। इनमें से किनमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? कमेंट करके बताएंगे आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं। और हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो राष्ट्रपति में ही भारतीय संघ की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 45। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या क्या शामिल है? देखिए ऑप्शंस। संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा आपका और ऑप्शन दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? आंसर करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स।
5 वर्ष। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है 12 एवं 2, 2 एवं 12, 7 व 5, 5 व 7। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रमशः दिया हुआ है तो पहले आपका लोकसभा का ही आएगा, दूसरा आपका राज्यसभा का आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो पहला जो भी होगा वो लोकसभा के लिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा किसी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। आप सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, और प्लीज़ आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आप भी रेलवेज में जॉब करने का सपना देखते हैं, जॉब करना चाहते हैं रेलवेज रिक्रूटमेंट में, रेलवेज भर्ती में, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और डेली यहाँ पे MCQ सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राज्यपाल। नोट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 52, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शंस है 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कोई निश्चित अवधि नहीं। इंडियन पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान के आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में। तो राज्यपाल का जो कार्य अवधि होता है वो होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस 500, 525, 552, 475। तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
500 500, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे 54 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, और डेली आप लोग ऐसे क्लास अटेंड कीजिए और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए और एक लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा।